सत्संगत जी प्यार से बोलिए। सत्संगत आज हृदय इतना काम रहा है, सही बात है। कुछ दिमाग, कुछ अक्ल, कुछ भी सत्संगत बिल्कुल सुन मसुन है। पर सत्संगत जो मेरे सतगुरु की दास पे कृपा हुई, बचपन से लेकर अब तक हर एक बात सत्संगत चित्त में आ रही है। और यही है कि क्या मैं आपके आगे रखूं। कितने परोपकार, चाहे सत्संग शहनशाह जी के रूप में, चाहे बाबा गुरबचन सिंह जी के रूप में, और चाहे सत्संग सतगुरु बाबा हरदेव जी ने। अगर मैं बख्यान करने लगूं तो शायद सत्संगत समा साथ नहीं देगा। हाँ, सत्संगत जिंदगी भर जो उन्होंने सोझियाँ दी, कदम कदम पे वो काम आती हैं और शुक्राना ही निकलता है। इतने भरम बुलेखों से उन्होंने मुक्ति दिलवाई जो मेरे ख्वाबों ख्याल में भी नहीं थी। सत्संग 1969 की बात है, दास अक्सर सुनाता रहता है। हमारी दुकान पहले छोटी थी। 1969 समागम से पहले विसाखी के दुकान सामने की तरफ बड़ी बाबा जी ने बख्शी, वहाँ पे काम चालू किया। सबसे कुछ एजेंसीज थी जो गाड़ियों में ओरिजिनल पार्ट्स लग कर आते हैं। के कंपनी थी, कई महात्मा मोटर पार्ट्स वाले बैठे हैं। तो सत्संग उस पार्ट्स की हमारे को एजेंसी मिली, वो पार्ट्स बेचना शुरू किया। सत्संगत ऑयल प्रेशर, टेम्परेचर गेज जो गाड़ियों में लगी होती है, गर्म ठंडा बताती हैं। तो दास ने एक कस्टमर को वो बोला ये 75 रुपीज़ की है। वो सत्संगत 5-10 मिनट के बाद आया, बड़ी गाली गुली निकालने लगा। आप जितनी महंगी बेचते हो, मैं ये देखो 65 की लेकर आ गया हूँ, आप ऐसे हो वैसे हो। सत्संगत दास चुप रहा। ऐसे ही सत्संग एक ग्राहक और आया, उसने भी वही बातें की, आप बहुत महंगा लगाते हो, ये देखो मैं ये लेके आया हूँ। तो सत्संग मन में ध्यान आया। नया नया दास दुकान में रेगुलर हुआ था। मैं उठा और जहाँ से उस दुकान वाले ने बोला भाई वहाँ से मैं लेके आया हूँ, वहाँ चला गया। तो सत्संग समझ में आ गई कि वो डुप्लीकेट माल को मिस्त्री के साथ मिलकर ओरिजिनल करके बेचते थे। राज कवि जी दुकान पे बैठते थे। मैंने उनको आके सब बात बताई, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे वो करता है, हम भी करेंगे। मैं क्या आपको पता है कहाँ से मिलता है? कहते हाँ मेरे को पता है, पंजा शरीफ से मिलता है ये पार्ट्स, बिल्कुल हूबहू वैसा ही होता है। दास उनके मगर पड़ गया कि हमने दुकान खोली है, प्रॉफिट के लिए खोली है, हम ओरिजिनल बेचते हैं 75 की, हमें बचता भी 4.5-5 रुपये हैं और गालियाँ ऐसे सुनने को मिल रही हैं। सत्संग बहुत कहने के बाद कहने लगे अच्छा एक काम करना, अभी शहनशाह जी आ रहे अमृतसर, उनसे पूछ लेना, अगर वो कहेंगे तो तुम भी कर लेना। मैंने कहा ठीक है जी। सत्संगत अक्सर आपको पता है आज भी बाबा जी पहले ही चले जाते हैं समागम से कुछ रोज़। तो बाबा अवतार सिंह जी सत्संग अमृतसर 2 दिन पहले ही आ गए। दास दुकान से निवृत्त होकर तो सत्संग शहनशाह जी को भवन पे ही रहते थे, वहीं शहनशाह जी आए। दास अंदर कमरे में गया माथा टेकने के लिए। जो ही दास ने माथा टेका, मेरी तरफ देखकर कहते हैं बच्चों हमने वो काम नहीं करना। मैं बड़ा हैरान, भाई शहनशाह जी को मैंने बात तो की नहीं, ये पहले ही कहने लग पड़े हैं। नहीं वो अपना कीता पाएगा, तेरे को बरकत पड़ेगी, तू नहीं वो काम करना। मैंने कहा जी सत बचन वो काम नहीं करेंगे। सत्संग हृदय में मालिक थे। बुजुर्गों ने भी यही बताया कि इनका वचन सत मन वच कर्म करके मानना है। मैंने कहा ठीक है जी। दास बाहर आ गया। हफ्ता 10 दिन के बाद
साथ संगत वैसे ही एक ग्राहक आने लगा तो हमने वही बात बताई, भाई हमारा रेट कम नहीं है। पर साथ संगत जो बात अंदर घर कर गई, महीने के बाद वही गाहक जो दास को गालियाँ निकाल कर गया था कि तुम लूटते हो, वो इतना महंगा सामान बेचते हो, वही कहने लगा, दूसरी दुकान को गालियाँ निकालने लगा जिससे वो सामान लेकर आया था। उसकी ऐसा उसका वैसा, उसने मेरे को डुप्लीकेट दे दिया। मैं मिस्त्री की बातों में आ गया तो मेरा इंजन का साथ जो सीज़ हो गया, क्योंकि वो ऑयल प्रेशर गेज थी। उस वक्त एयर कूल इंजन होते थे ट्रैक्टरों के, वही ठंडा गर्म बताते थे। तो साथ वो ट्रैक्टर चलाता रहा क्योंकि टेम्परेचर गेज उसके हिसाब से ठीक बता रही थी, तो इंजन सीज हो गया। पर मन में विश्वास बन गया कि वाह सच्चा बादशाह, अगर मैं भी घबरा कर वही डुप्लीकेट सामान बेचना शुरू कर देता तो मेरे को भी ऐसे कल को गालियाँ मिलनी थी। मेरे से पहले दुकान का नाम निरंकारी ऑटो एजेंसी है, आज भी सात्संग वही नाम है जो आपने दिया हुआ है। वे गुरु के ऊपर बात आती, ये सात्संग उस दिन के बाद यही आया कि मैंने डुप्लीकेट सामान नहीं बेचना। और साथ संगत आपको पता है, ऐसा समय भी आया हम बाप बेटा दोनों दुकान पे नहीं बैठे, कहीं जाना पड़ा, आप सबको पता है। पर इसी बात से दुकान चली कि जो निरंकारी हैं ये डुप्लीकेट सामान नहीं देते, चाहे 5-10 रुपया महंगा देते हैं, देते तो असली हैं। सात्संग ये शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी की देन अभी तक दास नहीं भूल पाया। यही सात्संगत माता जगत माता जी भी की बात आज याद आ रही थी। अमृतसर में इतना दास को सात्संगत उनके साथ समय नहीं मिला, पर दास को याद है जब भी अमृतसर में आए तो हमारी अलमारियां जो कपड़ों की थी, जहां हमारे कपड़े पड़े होते थे वो खोल लेनी, खोल के जितने पुराने कपड़े थे हमारे माता जी को कहने लगे, ये आपके बच्चों के पहनने के लिए नहीं है, ये मैं बाहर निकाल रही हूँ, दिल्ली जाके सेवादारों के बच्चों को दूंगी। सात्संगत मन में ध्यान तो बच्चे थे, आ गया हमारे बच्चे हमारे कपड़े क्यों निकाल रहे हैं। पर यकीन मानो यही अंदर विश्वास था। माता जी भी कहने लगे नए मिलेंगे आपको। सात्संगत बात उनकी समझ में आती है कि हर सेवादार के बच्चे के वो रखवाले थे। उनके सात्संग अंदर ध्यान था कि मेरे सेवादार जो सदगुरु के हैं, कोई भी सात्संगत अच्छे अच्छे कपड़े डालें, गलत कपड़े ना डालें। और इतनी सात्संगत आज से उनके अंदर निम्रता, प्रीत प्यार वाली भावना देखी कि चाहे कोई जो कुछ भी मर्जी कह गया है, उन्होंने सात्संग कभी आगे से कुछ ना बोलना, प्यार से उस समय को निकाल देना। सात्संग ये भी उनकी महान सात्संग दास के ऊपर कृपा रही। और सात्संग बाबा गुरबचन सिंह जी का दास क्या व्याख्यान करे, कहने को तो सात्संगत बहुत नज़दीकी रिश्ता था। मैं अक्सर कहता हूँ सात्संग चाहे 8-9 साल थे शादी के बाद, पर पता नहीं मैं कल 8-9 दफ़ा भी पूरी तरह बात उनके साथ हुई कि नहीं हुई। बहुत डर लगता था क्योंकि बुज़ुर्गों ने, पिताजी ने यही कहना कि भाई सतगुरु के आगे और घोड़े के पीछे नहीं जाना, दास ने पहले भी बताया। और सत्संग जब भी उन्होंने बात करनी तो ही दास बात कर पानी। फिर समझाते रहना कि ऐसे ऐसे कारोबार में भी चलना है। और उन्हीं की आशीर्वादें सत्संग दास को याद आ गई। एक दफ़ा अमृतसर में आए तो सत्संग टूर में, तब सत्संगत वो बड़ी गाड़ियों को छोटे इंजन डाल के उन्होंने वो प्रैक्टिकल किया कि बड़ी बड़ी 8 सिलेंडर वाली गाड़ियाँ, कई पुरातन महात्मा बैठे हुए हैं। क्योंकि वो दौर था जब मिशन के पास इतनी खुली माया नहीं थी कि नई गाड़ियाँ ले पाएँ, और उनका ध्यान होता था कि हर प्रचारक को मैं गाड़ी दे पाऊँ। तो उन्होंने प्रैक्टिकल शुरू किया कि पुरानी गाड़ियाँ 8 सिलेंडर की लेकर छोटे सत्संग 4 सिलेंडर के इंजन उन्होंने उसमें डलवाए। तो सत्संग उसी सिलसिले में स्टूडी बेकर थी उस वक़्त, अमृतसर मान सिंह जी ड्राइवर थे। तो सत्संग मेरे पास आए अमृतसर में, पूछने लगे मान सिंह जी आपके पास वो जीप का कार्बोरेटर है? मैंने कहा जी हाँ है। कहते कौन सा है? मैंने कहा इम्पोर्टेड है, यूएसए का ओरिजिनल है। कहते चलो लेके आते हैं। मेरे को पता नहीं, दास दुकान पे गया तो मान सिंह जी साथ थे।
वो कहते हाँ हाँ यही कार्बोरेटर चाहिए। तो सासन लेके आगे फिट किया, गाड़ी बहुत अच्छी स्टार्ट हुई। तो बाबा गुरबचन सिंह जी को मान सिंह जी कहने लगे, ये सुखदेव अपनी दुकान तो लेके आया है, हुण गाड़ी बिल्कुल ठीक स्टार्ट हो रही है, कोई मिसिंग नहीं है। सत्संग बाबा गुरबचन जी से ऐसे ही आंखें भरकर दास की तरफ देखा और सत्संग हृदय निहाल हो गया। और उस दिन के बाद सत्संग इतनी काम में बरकत पड़ी और कहने लगे भाई इतनी महंगी चीज़ है, तो इसने पूछा नहीं, पूछने लगे रेट। मैंने कहा महाराज मालक आप हो, रेट किस चीज़ का, दुकान आपकी, चलाने वाले आपके। सत्संगत इतनी रहमतें मिली, वही दुकान कई गुना हो के सत्संग सेल बढ़ गई। भाव समझ में आता है कि कभी भी मन में सच्चा पातशाह ये ध्यान ना आए कि ये मैं बहुत बड़ी चीज़ अर्पण कर रहा हूँ, इतनी महंगी है, पता नहीं कैसे होगा। पर गुरु के साथ संगत जब ये निगाहें भर कर देखते हैं तो सत्संग मालो माल कर देते हैं। और पुरानी एक बात और याद आ गई, उन्होंने दास को क्रैशर लेकर दिया। बोल सतगुरु माता सुई। सत्संग दास मोटर पार्ट्स का काम करता है, सबको पता है। शादी के बाद उन्होंने दास को एक क्रैशर ले दिया। फिर सत्संग क्रैशर लेकर ही नहीं दिया, वहाँ जाकर जम्मू में आप आ जाना, पूरा पूरा दिन दास के साथ क्रैशर पे बैठना। मैंने क्या सोचना भाई इतनी मिट्टी उड़ रही है, बाबा जी कैसे बैठेंगे। पर सत्संग इसलिए बैठना कि ये बच्चा घबरा ना जाए। फिर कहना कि भाई ये काम मिट्टी का है, ये क्रैशर मिट्टी बहुत उड़ती है, पर मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ेगा, इसमें प्रॉफिट भी बड़ा है। वाकई सत्संगत जब भी बेचना तो दिल खुश होना। एक दफ़ा सत्संगत आए, क्रैशर सब भरा पड़ा, वो सारा ही माल जमा हो गया और बिके ना आगे से। तो सत्संग जितना क्रैशर तो बंद कर नहीं सकते थे क्योंकि दिहाड़ीदार थे हमारे पास, वो माल बनाते चले गए। तो एक दिन आए जलंधर में, दास मत्था टेकने लगा तो मेरी तरफ देखकर कहते क्या बात है, उदास नज़र आ रहा है। मैं कह नहीं जी नहीं कोई गल नहीं है। नहीं दास की गल है। सत्संग माँ बाप थे, जब 2-3 दफ़ा पूछा तो मेरे से रहा न गया। मैं कह महाराज सारी बच्चों की FDR जो है वो सारी मैंने खर्च कर ली है। कहते कहाँ पे? मैंने कहा क्रैशर पे। क्यों? मैं कहा माल के लिए पैसे नहीं थे। तो अब तो बिल्कुल हाथ खड़े हो गए हैं। तो कहने लगे नहीं घबराना नहीं है, ये क्रैशर का काम ऐसा है, लगाना भी पड़ता है तो माल भी एक दिन में बिक जाता है। मन बुद्धि थी, मैंने कहा पता नहीं कैसे बिक जाता है, मैंने तो कभी देखा नहीं। पर सत्संगत अंदर विश्वास था आपका कि जो सतगुरु कहते हैं ये 16 आने सच होता है। सत्संगत दास गया दूसरे हफ्ते जम्मू, तो बड़ी एक कॉन्वाई ट्रकों की आ रही, खड्ड में क्रैशर है, तो खड्ड में बड़ी मिट्टी उड़ रही थी। मैंने कहा ये मिट्टी क्यों उड़ रही है, ये गाड़ियाँ कौन सी आ रही हैं? वो मेरा मैनेजर महापुरुष कहता है भाई साहब कमाल हो गया, ये मिलिट्री आ रही है। मैं और डर गया, मैं हमारे काम पे मिलिट्री का क्या काम। सत्संग जब भी वो ट्रक आके खड़े हुए हमारे क्रैशर पे, तो सत्संगत वो उन्होंने टेंडर जो हमारा पास हुआ था वो आके रखा कि भाई साहब आपका टेंडर मिलिट्री का पास हो गया है, हमें अब 300-400 गाड़ियाँ क्रैशर की चाहिए। दास सोच में पड़ गया। उस सत्संगत सोचना क्या था, अक्ल काम नहीं कर रही थी। वो 2-4 दिन के बाद सारा क्रैशर का माल ख़त्म हो गया। और दूसरा टेंडर एक JKPCC का था, जम्मू में एक सत्संग मेडिकल कॉलेज बन रहा था, उसका टेंडर भी पास हो गया। और हालत ये बन गई कि माल है नहीं तो ऑर्डर डबल आगे। मैंने बाबा जी के साथ बात की, सच्चे पातशाह कमाल हो गया। कहते की होया? मैं कहा तुसी वचन कढ़िया तो गड्डियाँ आ गई, टेंडर 2 पास हो गया। कहते यही तो मैं कहना घबराने की लोड़ नहीं होंगी पुत्र, इस तरह ही होता है। साथ से मैंने कहा माल कोई नहीं, क्या करूं? तो 12 घंटे क्रैशर चलता है। कहते 24 घंटे चलाओ। सासंग इतनी बरकतें डली, वो 24 घंटे क्रैशर भी आपने चलवा दिया। बात समझ में ये आती है कि जहाँ हमारी सोच नहीं पहुँचती, सदगुरु की सोच वहाँ तक की होती है। हम तुच्छ बुद्धि वाले हैं, सोच बैठते हैं ये माल इतना इकट्ठा हो गया, कैसे बनेगा, क्या होगा।
पर साथ संगत उन्हीं की देन। तो साथ संगत वो बात समझ में आई। एक दिन साथ संगत फिर मेरे से पूछने लगे कि अब क्यों उदास है। मैंने साथ संगत बताया, नहीं सच्चे पातशाह, मैं जब जाता हूँ जम्मू में तो अमृतसर दुकान का काम कम हो जाता है, वहाँ का जम्मू का काम चल पड़ता है। तो जब मैं अमृतसर आता हूँ यहाँ का काम चल पड़ता है, वहाँ ठंडी पड़ जाती, कम हो जाता है। कहने लगे ऐसे कर, उसको फलाने बंदे को दे दे तो वो चलाएगा। सत्संग मैंने कहा 7 बचन जी। सत्संग वो वहाँ चलाने लग पड़ा। चूँकि दास सत्संग सेल तो मेरे को पता होती थी, जब भी वो उसने चलाना शुरू किया तो सेल कुछ कम हो गई। तो मेरे को फिर पूछने लगे अब क्या उदास है। मैंने कहा सच्चे पातशाह क्या काम नहीं वो कर रहा। मैं कह जी कर रहा है। कहते फिर उदासी की क्या बात है। मैं कह जैसा मैं वहाँ बैठकर सेल करता हूँ वो सेल नहीं कर रहा, वैसी सत्संगत पैसे नहीं आ रहे। तो मेरे को कहने लगे कुछ आ रहा है, तेरे को कुछ दे रहा है। मैं कहा हाँ जी दे रहा है। कहते फिर क्या बात सोचने की है, अगर तेरे नाम बैठने से भी तेरे को प्रॉफिट आ रहा है तो ये क्या सोचता है इतना क्यों नहीं आ रहा। शुक्र किया कर कि वो बैठा हुआ है, तेरा अमृतसर का भी काम चल रहा है, वो भी काम चल रहा है। अगर कुछ आ रहा हो तो फिर नहीं सोचना कभी। शास्त्रों मन में ये शास्त्रों बात घर कर गई। वाकई सच्चा बादशाह, मैं सोच रहा हूँ मेरे बैठने से इतनी सेल होती है, पर ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि मेरे को कुछ आ तो रहा है ना, मेरे नाम बैठने से तो काम बंद तो नहीं हो गया। ये सत्संग, ये भी उनकी सोच आज दिन तक काम हृदय में कर रही है। सत्संग बातें बहुत होती हैं, पर जो उनकी बात सिखलाई की है हमेशा याद रहे। कभी भी सत्संगत मन में अपनी कोई सत्संगत वो माया असर ना करे। गुरु का जो रुतबा है वही अंदर आए कि सच्चा बादशाह तू कर्ता पुरख है, तू जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। सत्संगत इतना कुछ सत्संग जिंदगी में देखने को मिला, पर जो जब भी उनकी सिखलाई गुरुओं की मन के अंदर आती है हौसला बढ़ जाता है। भाई मैंने ये काम नहीं करना, ना मैंने डुप्लीकेट बेचना है, ना मैंने कभी घबराना है। ये सत्संग उसी की बदौलत है जहाँ आपने यहाँ आज आपने पहुँचा दिया है। दास ऐसे ही सत्संगत कई दफ़ा मन में आता है कि सदगुरु तेरियाँ देनियाँ तो मैं दे नहीं सकता। सत्संगत बाबा हरदेव सिंह जी की कई बातें जो हैं मन में सत्संग ऐसे घूम रही हैं, पर सत्संग यकीन मानो कोई समझ में आज नहीं आ रहा मैं क्या क्या आपके आगे रखूं। आप जितने यहाँ बैठे हो सारे एक से एक बढ़कर दास देख रहा है, शास्त्री जी की तरफ ही ध्यान जा रहा है। सत्संग ज़िंदगी में बहुत कुछ इनसे भी सीखा, पर सत्संग जब भी सदगुरु की बातें करने का मौका, सदगुरु की सत्संग जिक्र आता है तो हृदय कांपना शुरू हो जाता है। सत्संग बाबा हरदेव सिंह जी, राजमाता जी, उनकी बात भी एक छोटी सी याद आ गई। सत्संग उनके साथ आपको पता है वर्ल्ड टूर करने का अवसर आपने बख्शा। ये बात शायद हॉलैंड की है। सत्संग वहाँ जहाँ हमारी रैश रखी गई थी 8-9 मंजिल के ऊपर महापुरुषों का फ्लैट था, एम्स्टर्डम की बात है। तो हम वहाँ पे रात को सत्संगत दास, राजमाता जी, निरंजन जी उन्हीं के घर में रहे। बाकी घर वाले सारे सत्संग कहीं दूसरे स्थान पे जाके रात को सोने चले गए, क्योंकि इंतज़ाम इतना कुछ ही था, घर छोटा था। रात को सत्संग जब सोए हुए सुबह 3-4 बजे राजमाता जी की आवाज़ आई। हम उठ के उनके पास गए, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। तो सत्संग दवाइयाँ वगैरह उनके पास ही होती थी, वो दी, पर फ़र्क ना पड़ रहा था। पर सत्संगत मन में आया भी चलो डॉक्टर को बुलाते हैं। हमें याद ही नहीं रहा कि जिस फ्लैट में हम रह रहे हैं वो 9th फ्लोर पे फ्लैट था। तो रात को पता चल गया था कि लिफ्ट ख़राब हो गई है। अब डॉक्टर को बुलाएं तो कैसे आएगा डॉक्टर। सत्संग अगर उसने बोला भी हॉस्पिटल ले आओ तो कैसे लेके जाएंगे राजमाता जी को। सत्संग फिर भी राजमाता जी कहने लगे डॉक्टर है उधर अपना इंग्लैंड में डॉक्टर बासन, उनको फ़ोन करो आप। सत्संग उनको फ़ोन किया, पर वो सत्संग टाइमिंग के मुताबिक वो नहीं बात बनी। फिर सत्संग एकदम राजमाता जी आप ही कहने लगे चरनामत मेरे को बना कर दो। तो सत्संगत निरंजन जी राजमाता जी का चरनामत बनाने लगे।
तो हंसने लग पड़े कि मेरे को मेरा ही चरनामत बना के दे रहे हो। तो शास्त्री निरंजन जी कहते फिर क्या करें? कहते सुखदेव का चरनामत बना, अपना बना, वो मेरे को दे। हूँ साध संगत चरनामत हमें तो यही बताया गया भी सतगुरु का होता है, पर मन में ये बात नहीं आई। ये भी उन्हीं की सिखलाई, जब ये चरनामत बनाकर दिया सात्संग, वही जो बीमारी समझ नहीं आ रही थी, किसी टेबलेट से ठीक नहीं हो रही थी, एकदम राजमाता जी ठीक हो गए। तो सात्संग बात तब तक अब तक समझ आ रही है कि कभी भी सात्संग ये उनकी सिखलाई है ना भूलें। हम सोचने लग पड़ते हैं कि बाबा जी का चरनामत आएगा तभी बंदा ठीक होगा। हमारे घर में सारे सतगुरु स्वरूप विराजमान है, ये भी सतगुरु ने समझाया। चरनामत आप जिसका भी सतगुरु स्वरूप समझ कर आप बनाओगे, वो सत्संग वही असर करेगा जो सतगुरु का चरनामत असर करता है। ऐसे सत्संग कई बातें जो मन में आ रही हैं, सत्संगत समझ नहीं आ रहा उसको कैसे लफ्ज़ों में आपके सामने रखूं। हाँ, एक बात बार बार ध्यान में आ रही है, ये मालक हैं दो जहान के, चाहे सत्संग इनके नज़दीकियाँ आपकी रहमत से प्राप्त हो रही हैं, पर अंदर सत्संग ये डर बना रहे जो आपने बचपन से लेकर आज तक बनाया है। हमारे सामने सतगुरु माता जी विराजमान हैं। सत्संगत है पहले भी दो जहान के मालिक थे। सतगुरु के साथ संगत अर्धांगिनी थी, पर कभी भी इन्होंने ना रसना से ना अपने आप को शो होने दिया। पर सत्संगत दास को अपनी बात याद आ रही है। अभी सत्संगत 1.5-2 साल पहले आपको पता है दास को पैरालाइज की तकलीफ़ हुई, तो सत्संगत दूसरे दिन ही सत्संगत माता जी दास के अमृतसर हॉस्पिटल में पास आ गए। सत्संग मन में कुछ गलत ख्यालात आ रहे थे, जब भी इनको देखा रोना निकल गया। कहते क्यों रो रहे हो? मैं कहा जी मैं इसलिए नहीं रो रहा, ये ऐसे ऐसे महापुरुष मेरे को आके 1-2 बता गए हैं, ले लिया ही मज़ा। और मन संयोजक और ऐसी बातें समझा हमें। मैं कहा ये बता कर गए हैं। तो सत्संग बात तो बहुत लंबी थी, पर सत्संग एकदम कहने लगे क्यों? सतगुरु को तकलीफ़ नहीं होती, मेरे को तकलीफ़ नहीं हुई। आपको पता है मेरा हाथ जल गया था, दास को याद आ गया। मैं कि हाँ। तो कहते हैं तकलीफ़ सबको होती है, ये ठीक हो जाना है, आप बिल्कुल फिक्र न करो, आप बिल्कुल 9/9 हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। सत्संग अंदर विश्वास बन गया। इनकी रहमत से ही सत्संगत वही सुखदेव जो सत्संग सोच रहा था कैसे चलूँगा, कैसे ठीक हूँगा, सत्संग हौसला बख्श गए। और दास ने उसी वक्त शाम को महापुरुषों को 2 बुलाया, मेरे को चलाना शुरू करो। सत्संग 3-4 रोज़ के बाद आपने इनकी रहमत से दास बिल्कुल एन ठीक ठाक हो गया। मन में विश्वास बन गया, ये मालक हैं, ये कर्ता पुरख हैं, दुनिया चलाने वाले हैं। तू सुखदेव कभी भी नहीं सोचना, जो चाहे ये कर सकते हैं। वही सत्संगत अभी वाह भी शुरू हो गई है। दास सही कह रहा है, मेरे को आज बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। इनकी रहमतें इतनी है दास के ऊपर, सिर से पांव तक सत्संगत दास इन्हीं की बदौलत आज यहाँ खड़ा है। दास बख्यान करे, कई दफ़ा शरीर से बाहर भी दास ने देख लिया कि कहाँ शरीर छोड़ते हैं, कहाँ जाना है। वहाँ भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह ने सत्संग यकीन दिलवाया, भाई मैं यहाँ हूँ, आपके साथ हूँ, आपने घबराना नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो गए। वही सत्संग बहरीन में दास बिल्कुल ठीक ठाक होके दुबई पहुँच गया। बात सत्संगत मेरी अपनी है दिमाग की कि ये सतगुरु हैं, कर्ता पुरख है, 2 जहान के मालिक हैं। एक बच्चे के सिर पे भी हाथ रख देना तो सत्संग क्या कुछ नहीं बुलवा सकते। हम सोच बैठते हैं मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं बड़ा अच्छा बोलने वाला बन गया हूँ। यकीन मानो सत्संग जब भी ऐसी भावना अंदर आई है, धोखा ही लगा है। जबान ने सत्संग साथ ही नहीं दिया। अंत में दास ज़्यादा कुछ न कहता हुआ, क्योंकि सत्संगत सतगुरु विराजमान है, आप भी सतगुरु का स्वरूप हो, यही आपके आगे दुआ मांगता हूँ। इन्होंने हमारी हर सत्संग वहमों भरमों से सत्संग मुक्ति दिलाई, पर अपने आप को देखना है हम कहाँ स्टैंड करते हैं। आज भी दास सत्संग कल की बात यह
जहाँ भी दास जा रहा है इनकी बदौलत से। दिल्ली में 3 महीने हो गए यहाँ रहते हुए, प्रशासन दास इनका एहसान मानता है सतगुरु माता जी का कि रोज़ नए नए संत महात्माओं के दर्शन, नए नए भवनों का साथ संगत दर्शन, तीर्थ स्नान दास कहता है हो रहे हैं इन्हीं की बदौलत। पर दास जहाँ भी जाता है, आज भी यहाँ यही कह रहा है, हम अपनी तरफ देखा करें, हम कहाँ स्टैंड करते हैं। कहने को तो मैंने भी कह दिया ये 2 जहान के मालिक हैं, क्या मेरा अकीदा अंदर से है कि ये मालिक हैं? साथ संगत क्यों दास कह रहा है? हम दुखी होते हैं, हर कोई संत महात्मा चाहता है हमारे घर में सुख आए, खुशियाँ आएँ, तंदुरुस्तियाँ आएँ, पर साथ संगत अपनी तरफ देखना है, रुकावट हम ही अपनी बन जाते हैं। दास को साथ संगत इधर ही हम दिल्ली में एक साथ संगत का भोग पड़ा, तो यही भावना दास ने पहले भी विचार में रखी थी, अपनी तरफ देखा करें, कोई रखें तवीते धागे तो नहीं डाले हुए। तो साथ संगत वो जब भी भोग पड़ा तो 1-2-3 बुजुर्ग माता आ गई, उस साथ संग कहने लगे हमारे घर में तो बहुत दुख हैं, कुछ खाने को भी प्रॉपर नहीं है, बहुत तकलीफ़ें हैं। दास ने देखा उनके गले में एक धागा पड़ा हुआ था। मैंने कहा माँ ये क्या डाला हुआ है? ये कुछ नहीं मेरे घर वाले ने डाला है। मैं कहा बाहर निकालो। साथ से जब भी धागा बाहर निकाला 3 ताबीज़ बांधे हुए यहाँ पे। मैंने कहा ये क्या है? मैंने बोला है, कहती मेरे घर वालों ने डाला है। मैं क्या माँ तू ज्ञानवान है? कहती हाँ। मैं कि इसी कारण तेरे घर में दुख तकलीफ़ें आ रही हैं। विश्वास ही नहीं है साथ संगत कि हमारा दुख तकलीफ़ दूर करने वाला सतगुरु माता हरदेव जी है। साथ संगत यही दास आज भी कहता है, इतना हमें दातार ने ये मुक्ति दिला दी है, जन्म मरण का चक्कर ही ख़त्म कर दिया है, पर हम भूल जाते हैं कौन हमें देख रहा है, कौन हमें शासन कहने वाला है, ये भी डाल लो, ये भी डालो, यहाँ भी माथा टेक लो, वहाँ भी टेक लो। आज ये प्रण करें यहाँ पे जितने हम विराजमान हैं, सतगुरु हमारे सामने बैठे हैं, कि कभी भी हमें कोई वहम भरम भुलेखा ना पड़े। चाहे शासन वही शहनशाह जी की बात याद आ रही है, वो कहते होते थे संतों महापुरुषों, कोई आसमान से फरिश्ता भी उतर के आ जाए ना, तो तब भी आपने बुगालता नहीं खाना, गलत फहमी में नहीं पड़ना। जो मैंने आपको ब्रह्म ज्ञान दिया है, जिस ताकत के साथ मैंने आपको जोड़ा है, इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन वस्यो निरंकार। यही अरदास है साथ संगत। दास को माफ़ कर देना। मैंने पहले भी कहा है, आज कुछ सुरत ध्यान काम ही नहीं कर रहा। यही अरदास है, इन्होंने मौका दिया यहाँ खड़े होने का, ये मांग आपके चरणों में बारंबार है। जितने श्वास बीते हैं आपकी कृपा से बहुत ही अच्छे सहज जी आपने व्यतीत करवाए हैं, जितने बाकी हैं अंत श्वासों तक सतगुरु माता जी का आपका डर बना रहे। अंत श्वासों तक सेवा सिमरन सत्संग करते दास की, दास के परिवार की तोड़ आपके चरणों में निभ जाए। साथ संगत जी धन्य।